प्रोग्राम को हम सेव एज करते हैं। Ajax HTML। अब आप सिर्फ इस नीचे वाले पोर्शन को देखिए, ये जो सिलेक्टेड है, मैं यकीन करता हूं कि ये सिंपल HTML है और आप सबको HTML करके इसमें क्या है, Ajax, नीचे एक स्पैन है, एक खाली ब्लैंक एरिया है। ओके, इसका आउटपुट अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। ये जनाब आउटपुट आए, राइट। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। एक ड्रॉप डाउन बनाना है, सिलेक्ट, ये देखिए, ऑप्शन पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और KP, राइट। ये एक ड्रॉप डाउन बन गया। एक इसके बाद बेशक ब्रेक दे दें, आउटपुट देखते हैं। यहाँ तक मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी सिंपल ड्रॉप डाउन। आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि ये जो आपका प्रोविंस है ना, सूबा जिसको कहते हैं, आप प्रोविंस अगर सिलेक्ट करें पंजाब, तो लेट से पंजाब के 2 या 3 सिटीज़ नीचे नज़र आने शुरू हो जाएं। फिर आप सिलेक्ट करें सिंध, तो सिंध के 2 या 3 सिटीज़, आप जो प्रोविंस सिलेक्ट करें तो पेज रिफ्रेश हुए बगैर, आप इंटरनेट पर देखते होंगे किसी वेबसाइट पर जाकर आप कि आप ना अपना कंट्री सिलेक्ट करते हैं तो आपके सिटीज़ खुद ब खुद रीफिल हो जाते हैं, देखा होगा। यही काम हम भी ये भी कर सकते हैं कि इधर हम एक नीचे सिटीज़ रिफिल कर दें किसी ड्रॉप डाउन में या स्पैन में, जैसे आपको दोनों काम हो सकते हैं। जैसे आप नेट पर देखते हैं, सिंध करें तो सिंध के सिटीज़ आ जाए, राइट, इस तरह कर लेते हैं। ओके, आइए हम सिलेक्ट में एक इवेंट लगाते हैं ऑन सिलेक्ट। जब सिलेक्ट हो जाए तो एक फंक्शन कॉल हो, ऊपर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है माय फंक्शन।
इसमें एक मसला आएगा, चलो देख कर लेते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। ओके, फंक्शन कॉल हो जाए। ये फंक्शन है, इस फंक्शन को हम मजीद सिलेक्ट, इसको सेव कर। चल व्यू भी कर लें और इस सारे को खत्म कर दें। ले चलो, फंक्शन का एंड आ गया। सही, डॉट वैल्यू। मैं कोड बहुत आपके लिए आसान करने के मोड में हूँ, इसमें कम्प्लेक्सिटी है, खैर छोड़ें। जनाब, इसको अलर्ट कर। सही, आइए देखते हैं क्या कहते हैं। इसमें नहीं कहते। सही, वैल्यू लगा दी। लेंच, अब आखिरी काम। इवेंट चेंज कर देते हैं। सिलेक्ट पे भी ठीक चलता है। चेंज कर दूं। ठीक हो गया। तो ऐसे करना, ये वैल्यू वहाँ चलेगी। मैंने सिन पे केपीके पे क्लिक किया तो केपीके मुझे मिल गया। सिन पे किया तो सिन मुझे
मिल गया। इवेंट्स मैंने आपको 2-3 दिखाए। जब मैंने यहाँ पर किया क्लिक, तो क्लिक पे चल रहा था और चेंज पे नहीं आ रहा था। सिलेक्ट, इसमें नहीं चल रहा। जो रोल है ना, उसमें उसको आपको दिखाऊंगा अगर हमने उस पर काम किया। या फिर जो टेक्स्ट सिलेक्ट होता है ना, मिसाल टेक्स्ट एरिया में, फिलहाल हमने ड्रॉप डाउन में 4 वैल्यूज ले। जो वैल्यू सिलेक्ट हो रही है वो देखिए कहाँ जा रही है, फंक्शन में। अब फंक्शन को क्या चाहिए? नंबर 1, क्रिएट एजेक्स ऑब्जेक्ट। नंबर 2, send data. Number 3, receive data. And number 4, show data. Number 1, create Ajax object. Number 2, send data. Number 3, receive data. And number 4, show data. That's all. To create XML HTTP, ये कोड मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ इसलिए नहीं आता, आप मेरा कोड रन नहीं करते सही, और घर में काम नहीं करते। न्यू, नाम रख दें XML HTTP, साथ VAR लिख दें। अब बताएं इस एक लाइन में क्या मसला आपके लिए? ठीक है, डॉट, इसमें 2 हैं, एक है ओपन, ये ओपन, और एक है 2 मेथड्स। ओपन हमसे पूछता है 3 चीजें, किस पेज को कॉल करनी है, किस मेथड के थ्रू, और ये देखिए गेट। अब यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन दे दें और एक फ्लैग उसको ट्रू कर दें। ये 3 चीजें, जिस पेज को कॉल करना है उसका एड्रेस दे दें। आप मिसाल के तौर पर दे दें एजैक्स सर्च सिटी डेटाबेस, ये इसका नाम रख दें .php। सही। ये जो s है ये आपने भेजना है आगे। कैसे भेजेंगे? s हम लिख देंगे वेरिएबल v1 इज इक्वल टू s। याद आया? अब v1 को जोड़ना है php के साथ। सही, कैसे जोड़ेंगे? याद करें, क्वेश्चन मार्क या प्लस। गुड। s में क्योंकि वैल्यू है, इसको स्ट्रिंग में नहीं लिख सकते, इसको बाहर लिख दें। बाहर लिख दिया। बाहर लिखा तो वो झगड़ा कर रहा था कि स्ट्रिंग और वेरिएबल को कंकैटिनेट ऑपरेटर तो लगाएं, हमने लगा दिया प्लस। ठीक हो गया। ये देखिए आपके सामने मैंने 0 से कोड लिखना शुरू किया है। तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया आपके सामने, लाइन नंबर 5। ये देखिए, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने ओपन किया कनेक्शन। उसने मुझसे 3 चीजें पूछी। नंबर 1 मेथड, मैंने बता दिया गेट। नंबर 2 एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन पेज, ये मैंने इसको क्या बता दिया, ajax citydb.php। नंबर 3 इसने मुझसे पूछा फ्लैग, वो मैंने बता दिया ट्रू। ये डाटा मैंने सेंड कर दिया। अब ये डाटा मुझे आएगा, मिलेगा। सही,
ये मैंने सेंड जो किया, तो मुझे वापस मिलेगा मैंने उस डाटा को शो करना है किसी टेक्स्ट बॉक्स में, किसी स्पैन में। ये स्पैन मैंने इसमें शो करना है, माई स्पैन। तो मैंने क्या इसमें शो करता हूँ, देखिए सर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एली आईडी, नाम है माई स्पैन डॉट HTML is equal to response नहीं, response text नहीं, XML HTTP dot response text। सही। अब डाटा इसमें शो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस पर हम ब्राउजर को देखते हैं, मुसलसल वॉच लगाते हैं, वॉच कंडीशन। एक ने मुझसे भी चैट में सवाल किया कि सर ऑन लोड पे हम लिख देते हैं। भाई देखिए, लोड फर्स्ट टाइम आपने ब्राउजर जब चलाया था, वो एक बार लोड होके खत्म हो गया, वो कभी वो जब रिफ्रेश करेंगे जब, तब लोड, हमारा ब्राउजर स्टेट में रुका हुआ है, लोड अनलोड में नहीं जा रहा। अब हमारे पास डाटा आ रहा है, तो हमें डाटा पर चेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कहा XML HTTP डॉट ऑन स्टेट चेंज इवेंट है, हमने कहा इसको वैल्यू मिल जाए। अब उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग कहाँ से वैल्यू मिलती है? वैल्यू हमेशा फंक्शन से मिलती है, लेकिन फंक्शन, अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन का एंड हो गया, और ये जो हमारा मेन फंक्शन है उसका एंड हो गया। तो इसके अंदर हमने कंडीशन लगानी है कि जो कांस्टेंट्स थे हमारे, एक था स्टेटस और एक था स्टेट। तो कंडीशन आप लगा सकते हैं इफ क्या XML स्टेट अगर 4 हो जाए, एंड XML HTTP का स्टेटस कितना हो जाए, 200। अगर ऐसा हो जाए तो क्या करें, वो जो डाटा आया है उसको शो कर दें, दैट्स ऑल। तो फिलहाल इसमें एक दो छोटा सा एक है मामला। मैसेज किया है किसी ने, देखिए, जब आप रोड पे खड़े होते हैं, रेड ग्रीन सिग्नल्स को देख रहे हैं, ना कि दाएं बाएं वाले साइन बोर्ड्स को। क्वेश्चन आया 4 और 200 क्यों? जनाब, ब्राउजर की स्टेट जब 4 होगी और स्टेटस 200 होगा, इसका मतलब होगा डाटा कंप्लीटली आ चुका है। स्टेट 4 का मतलब डाटा कंप्लीट आ चुका है, स्टेटस का मतलब 200 के अब ये रेडी है इस डाटा को यूज करने के लिए।
जैसे आप अपने प्रोग्राम में कोई वैल्यूज एपीआईज में काम कभी नहीं किया होगा, एपीआईज में भी ऐसे होता है। आप वैल्यूज चेक करते हैं कांस्टेंट्स की, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो वो स्पेसिफिक कांस्टेंट्स होते हैं। आप यूं समझे लिखा हुआ है स्टेट की जगह पर HTML डॉट आ गया। अब बताएं, इफ आ गया इज इक्वल टू 4 और स्टेटस की जगह पर लिखा हुआ है आई एम रेडी। क्या आ गया? डाटा आ गया ना, तो मैं लिख देता हूँ डाटा आ गया, डाटा आ गया। बताइए कैसा समझ आए? डाटा आ गया अगर 4 है, अब 4 की जगह पे आप समझें यस लिखा हुआ, सही? आप समझ आ गए? तो 4 एक यस की जगह पर एक कांस्टेंट है 4। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई है। डाटा आ गया, इसकी जगह पर यस लिख दें, यस की जगह इक्वलेंट कांस्टेंट है 4। ठीक, यस वगैरह, क्योंकि ना ये प्रोग्रामर्स जब कोडिंग करते हैं ना तो वो कांस्टेंट्स डिफाइन करते हैं, कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, सबके लिए एक ही कांस्टेंट पूरी दुनिया के लिए। और वो जैसे पाई की वैल्यू फिक्स होती है ना, ऐसे इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टैंडर्ड है कि स्टेटस 4 और स्टेट इस तरीके से। ये हमने थोड़ा सा काम किया। आइए इसको फिलहाल इसी स्टेट में मैं आपको रन करके दिखाने के मूड में हूँ, लेकिन आप चलो ठीक है। हाँ, एक स्टेप ऐसा, ये सेव हो गया। ये क्या हो गया? आ, ये रन करें, लेंच, ये मैंने रन किया, मैंने कर दिया सिंथ। जाहिर है दूसरा पेज तो है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं हुआ। आइए, पेज का क्या नाम है? एजैक्स। अच्छा चलें, ये कल वाला है, इसी को सेव एज कर लेते हैं। मैं आ, मुझे मैसेज आया है, देखिए बेटा, सब लोगों का स्टैंडर्ड एक बराबर नहीं होता, सही है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से पढ़ लेते हैं इधर उधर से ना, नेट से। कुछ लोग असाइनमेंट भी नहीं करते, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर चले जाएं किसी भी चीज़ की ना, तो बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, वो फिर परेशान हो जाते हैं। टू द पॉइंट काम की बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी नया है टॉपिक, और आ जाएंगे, ठीक है? ओके, तो पिछले पेज से वैल्यू v1 वेरिएबल 1 में थी ना, हमने उस वाले रोल नंबर को क्यूरी के थ्रू सर्च किया। अगर रिजल्ट्स आ गए तो रिजल्ट्स आ गए तो हमने इको कर दिया फाउंड, तो हमने कह दिया नॉट फाउंड। वैसे आपस की बात है कि डेटाबेस में ये बलोचिस्तान वगैरह तो नहीं है। थोड़ा सा आपने होल्ड करना है, मैं एक
कंफर्म कर देता हूं। आपने पीछे से वैल्यू गेट की, उसी ये मैंने किया क्या, यानी कि मेरा डाटा जा भी रहा है और आ भी रहा है। तो आप लोगों ने ये वाली जो गलती थी, सबसे संगीन गलती वो ये वाली थी, रेडी। दूसरी जो गलती हमने की, अब मैं यहाँ पे देखें क्या लिखने लगा हूँ। चले जी, सेव कर ये अपना माइक बेटा। आपके घर के सारे हालात हमें चल जाते हैं, रखा करें। ये मैंने इसको क्या किया जनाब, सेव किया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए कमाल नहीं हो गया, अभी चल रहा है। तो मैंने आपको ये एक छोटी छोटी, दिस का मतलब क्या होता है, करंट ऑब्जेक्ट। आपने अच्छा वो
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपने पढ़ी हुई है ना, आपने। चले, अब आप मुझे बताइए, छोटा सा आपका वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग, डाटा आ भी रहा है और इको के थ्रू आ भी रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है डाटा है तो उसके आगे आप ऐसे करके ना यूं लिख दें, ये देखें, अब देखें आगे डॉट्स भी आएंगे। सही, ये बीच में मैंने डॉट डाला, ये सही क्या था, कौन सा ऑपरेटर था PHP में कंकैटिनेट करने के लिए? बताइए। दे जनाब, रिफ्रेश करें। इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है, कोई गलती नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए, जबरदस्त। अब हमारा टाइम आ गया है आखिरी बात। वो बात क्या है, इको ये इसको खत्म कर दें, इसको खत्म कर दें, थोड़ा कोड बड़ा करें, आपको नजर आ जाए। अब देखें, जो टेबल है आपका, वो स्टूडेंट में तो जाहिर है कि प्रोविंस और सिटी नहीं पढ़े ना, तो क्यों ना आज हम एक नया टेबल बना लें, इस तरह जिन लोगों को टेबल भूला हुआ था उनको टेबल याद आ जाएगा। PHP माई एडमिन, ऐसे होता है। डेटाबेस का नाम क्या है? 20। ओहो, फर्स्ट टाइम थोड़ी सी देर लगाता है क्योंकि उसको लॉन्च करना होता है, तो अभी चल पड़ेगा। अच्छा ले जनाब, डेटाबेस है, मैं इस डेटाबेस पे क्लिक करने लगा हूँ। अब मुझे एक नया टेबल क्रिएट करना है, जाहिर सी बात है। उसका नाम रखना है, लेट्स से प्रोविंसेस। नंबर ऑफ कॉलम 2, 2। चलो 2 ही बहुत है। पहले का नाम है प्रोविंस, दूसरे का नाम है सिटी, की जो टाइप है वो हो जाएगी वार्सर। लेंथ दोनों की 25 कर दें, राइट। यहाँ तक आपको नजर आ रहा है तो फिर मैं अभी आगे चलता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ सबको नजर आ चुका है। पहली फील्ड एट्रीब्यूट है डेटाबेस की, प्रो का मतलब होता है प्रोविंस, यानी कि सूबा। दूसरा है सिटी, सूबा के अंदर सिटी होती है ना प्रोविंस में। चले आगे चलते। नल इंडेक्स, इसको क्या बना दें, और इसको क्या बना दें, प्राइमरी की। मैंने दोनों को मिला के प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। चलो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपोजिट की है। सेव कर लें। चलें जी, इसमें डाटा एंटर करना है, इंसर्ट के थ्रू करते थे, याद आया? ये देखिए, लेट्स से मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। चलो, पंजाब, पंजाब के सिटीज तो आपको बखूबी आते होंगे। मुल्तान, वो सिटी ऐड कर ली है।
सबके दो दो सिटी ऐड करते हैं, टाइम बताते हैं। सिंध, सही। सिंध में कराची कर लें और दूसरा हैदराबाद कर दें। सिंध के बाद अगला है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में कोयटा होता है, और दूसरा कौन सा होता है? वो जो बॉर्डर के साथ है। और हाँ, ये तो नहीं है पंजाब में। चलो यार, वो जो होते हैं आपके मरदाम, वो से किसी खतरनाक आदमी ने चलें, मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, ब्राउज। अब तो आपको समझ आ गई होगी कि मैंने प्राइमरी की प्रो को क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हर एक दो दो दफ़ा आ रहा है, लेकिन दोनों का कम्बिनेशन सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है, इस वजह से मैंने प्राइमरी की। चलें, फिलहाल प्रो और सिटी याद रखिए। अब हम इसे क्यों लगाते हैं? स्लैश स्टार फ्रॉम टेबल का नाम था प्रोविंसेस था। क्या नाम था टेबल? PROVINCES, PROVINCE। select everything star from provinces where, अब प्रोविंस ढूंढना है, where pro is equal to वार चार है ना, डॉलर वेरिएबल का नाम चेंज करना पड़ेगा, P1, डॉलर P1 ले जनाब। हमने का प्रोविंस सारे ढूंढ के लिया, जब डाटा आएगा जाहिर सी बात है, तो फाउंड हो गया तो ठीक, ना हो गया तो ना। चलें, इसको हम देखते हैं मिलता है नहीं मिलता। वैसे इसको मिल तो जाएगा, साथ ही शो भी करा देते हैं, हमें तरीका तो ज़्यादा सबको भूला पड़ा है। जी, याद है आप लोगों को कैसे करते थे? मेरा ख्याल ऐसे करते थे, वाइल MySQL अंडरस्कोर, कौन सा फंक्शन था? ये कंडीशन सही लगी नहीं? बताइए, कंडीशन सही? नो सर, नो सर। करना है ना? चलो ठीक, ऐसे कर लें, MySQL अंडरस्कोर, ये देखिएगा, जिनको भूला हुआ है वो भी देख लें, fetch ASSOC, तो इसको ऐसे कर देते हैं, ये खुद ब खुद चेक करता रहेगा। क्या ख्याल है? और यहाँ पर अगर हम करा दें, इको करा दें, वो जो जिसमें रिजल्ट आया था उसका नाम था $my रिजल्ट, ऐसे था, तो वो वेरिएबल सिटी, ऐसे बताइए। हाँ, साथ एक ब्रेक दे दें, $BR, क्या ख्याल है? नॉट फाउंड तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमेशा जो डाटा आएगा वो सही आएगा ना, या बलूचिस्तान होगा या पंजाब होगा।
ले जनाब, छोटी सी गड़बड़ नजर आती है, लेकिन आप लोग पहले इसका आउटपुट देख लें। सर हाँ जी, लगा दें तो फर्स्ट है सर। दोबारा बोलिए आराम आराम से। सर इफ कंडीशन लगा दें नाम रोज के ऊपर के, अगर डाटा फाउंड नहीं होता तो वो एल्स वाली कंडीशन बता दें। हाँ गुड गुड, अच्छी लॉजिक है। वैसे तो हमारे पास वो सारा डाटा है, एक बार रन करके देख लेते हैं ताकि जो बाकी लोग बेचारे बैठे उसके बाद मैं लगा दूंगा। ठीक है, ले अच्छा प्रोग्रामर साथ साथ हमेशा रन करके देखता है। ये मैंने इसको क्या कर दिया जनाब, रिफ्रेश रिफ्रेश पंजाब। ले जनाब, ये क्या हुआ? हाँ सेम कह रहा है कि कैन नॉट यूज ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम रिजल्ट इन अरे थ्रो। सर एक और है। अच्छा आगे चलते हैं, बलोचिस्तान सेम एरर आ गया। पंजाब माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर रिजल्ट कहता है यार आपने माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर रिजल्ट में कोई गड़बड़ की है जो आपका रिजल्ट आ रहा है। तो आइए मुझे बताइए आपने क्या गड़बड़ की है वही बेटा। रो में वेरिएबल बनाना पड़ेगा, माई रो का या कुछ भी, और वो यूज करना पड़ेगा इको में। वाह 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 वाह, खूबसूरत। तो अगर मैं ऐसे कर दूं डॉलर माए, तो क्या ख्याल है यहाँ पे मैं क्या कर दूं? ऐसे करने के बजाय अगर आप मुनासिब समझें डॉलर में, अब बताइए आपको कैसा लगा? भूल गए हैं, सब भूल गए हैं, मैं कुछ नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। जी इसमें भी छोटी सी गड़बड़ है, सोच के बताइए। डॉलर सीटी तो नहीं आएगा ना? डॉलर सिटी, वो बहुत खूबसूरत बात की आपने। भाई डॉलर सिटी क्यों आएगा? ये कोई पीएचपी का वेरिएबल है, जस्ट आएगा। कितनी जबरदस्त। एक दो बंदे बोल रहे हैं, सारी क्लास खामोश बैठी है। आप लोग भी इनपुट दिया करें जो समझ जाए। ओके, अब देखिए कितना अच्छा काम हो गया। डॉलर सिटी क्यों आएगा? देखिए हम बताएं कि वो काम है जो हम इतनी दफा कर चुके हैं, इतनी दफा कर चुके हैं कि हद हो गई है। सही बात है ना? चले हैं, कोई बात नहीं। श्री फ्रेश सिंध, ओए होए जबरदस्त। बलूचिस्तान जबरदस्त। केपी के पंजाब। तो आपने देखा अगर दिखाना है तो दिखा सकते हैं, अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है। जो स्पैन है ना, इसको खूबसूरत कर दें। आपको स्टाइल शीट तो आती है एस टी वाई एल, स्टाइल इज इक्वल टू, कुछ याद आया? मिसाल के तौर पर बॉर्डर कोई लिखवा सकता है मुझे, इतना समझदार इंसान? ऑर्डर क्या लिखूं ऐसे? आगे क्या है? बॉर्डर सॉलिड बता देना 2 पिक्सल वन और सॉलिड। पिक्सल वन कलर दे दें साथ। कलर दे दे आप ग्रीन कर दें। जबरदस्त जबरदस्त, ये देखिए। ओए ये क्या है? सर 3 पिक्सल पहले आएगा ना सर? पहले वो पिक्सल को लेता है, फिर उसके डाटा को। अच्छा पिक्सल देते नहीं है, ये लें जी। अब सही है, अभी वैसा ही है। ये देखिए। अच्छा चलो, कुछ हुआ है तो मुझे खुशी हुई है कि आ, लेकिन इसको सही आप करेंगे, इसको सही आप करेंगे। ये आपकी असाइनमेंट है, छोटी बच्चों वाली। मैं चाहता हूं कि इसके गिर्द प्यारा सा बॉर्डर लगाइए। और अच्छा आपकी बात भी मान लेते हैं। लेंगे के बजाय 3 पॉइंट्स लेंज, क्या फायदा होता है बताएं मुझे? ये वैसे का वैसे ही। अच्छा चलो छोड़ें। आप लोगों ने एक बात नोट की है सारे सिनेरियो में कि
एक मैसेज आया है, मैसेज में लिखा है सर कोऑर्डिनेट का पेपर है या नहीं। जैसे ही हो मुझे पता चलेगा ऑफिशियली तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक खुशखबरी है, कल सक्सेस लाइन पेपर कंडक्ट हो चुका है और स्टूडेंट्स ने निहायत ईमानदारी के साथ पेपर दिया है, मेहनत की है, पढ़ा है। फाइनल पेपर था वो MSCS का, MPhil का। तो तमाम SOPs पर अमल किया है। चूंकि आपकी एक अच्छी सीनियर क्लास है 6 सेमेस्टर, तो आप भी इसी तरीके से करेंगे। मैं बता सकता हूँ, मेरे पास सारी पड़ी हैं ना। 24 आवर्स का था। ओ नहीं भाई, टोटल 3 घंटे का फाइनल पेपर, 2.5 घंटे लिखना और आने का, रॉर जिप का 3 आवर्स का पेपर था। हाँ, तो हमने जो आज पढ़ा है इतना आराम आराम से पढ़ा है, जरा देखिए। ये पूरी टाइपिंग मैंने आपके सामने आज दोबारा की है, ठीक है। ये टाइपिंग एक एक लफ्ज, कितना छोटा सा प्रोग्राम है अगर आप खुद नोट करें। अगर कोई मुझे आज ये कहे कि सर मुझे समझ नहीं आई, तो कितने अफसोस की बात है। मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ कि फाइल्स में